हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वे टू अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, मैं आज के सेशन में लेके आया हूँ नंबर सिस्टम के सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे सीडीएस एग्जाम के पैटर्न को समझने में। और आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको ओवरऑल एक पैटर्न पता लग जाएगा कि हाउ you have to attempt the questions as well as what kind of questions are coming in the paper। ठीक है ना। तो किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर पेपर का ओवरऑल एक क्या बोलते हैं, एक डेटा आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू पकड़ते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीडीएस नंबर सिस्टम पीवाईक्यू बाय दीपक भट्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हमने पहले डिस्कस भी किया था ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में। एनीवेज मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे कैसे सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू डॉट 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 2 इंटू 1। तो आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट को लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 क्या होगी जो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, एक मैं तुम्हें समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड, मतलब बेसिक मेथड की बेसिकली हम इसको करते कैसे हैं और क्यों हम वो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए 10 आने के लिए क्या जरूरी होता है आपका। 10 आने के लिए जरूरी होता है आपका 2 और 5 हो। भाई 10 आने के लिए 2 और 5 होने चाहिए ना। तो अगर 10 की पावर 2 कर दूंगा तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ आपको तो 2 इंटू 5 की पावर 2। बेसिकली यू आर मेकिंग अ पेयर ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे पेयर बना रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है इसमें कितने पेयर होंगे 2 और 5 के, यानी कि 10 के कितनी पावर होंगी इसमें जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, वही नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो आप करोगे क्या, आप सिंपल सिंपल 5 की पावर चेक करोगे इसमें, क्योंकि 2 की पावर तो आपको सफिशिएंटली मिल जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, 2 की पावर सपोज m हो गया और 5 की पावर n हो गया। तो इसमें से हमेशा इस वाले केसेस में जो ऐसे नंबर्स होते हैं उसमें m हमेशा बड़ा ही होता है। n की जो वैल्यू है, जितनी n की वैल्यू आएगी वही फिर 2 के साथ पेयर बना के हम 10 की पावर n कर देंगे उसको। ठीक है, एनीवेज अब देखते जरा यहाँ पे 5 की पावर निकालो फटाफट। देखो एक होगा 25 में, 25 में होगा 5 की पावर 2, उसके बाद होगा 20 में, 20 में सिर्फ कितना होगा 5 की पावर 1, फिर होगा 15 में वो होगा 5 की पावर 1, फिर अगेन 10 में होगा 5 की पावर 1, अगेन 5 में होगा 5 की पावर 1। तो सबको ऐड कर दीजिए भैया, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड तो होंगी, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4 2 6, यानी कि 5 की पावर कितना आ गया 6। अब यानी कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 2 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेयर बनने में भाई जो मिनिमम होगा उसी की तो वैल्यू काउंट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 2 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 होगी वो होगी 6, जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब एक सिंपल तरीका एक और होता है, ये तो आप इसको एनालाइज कर रहे हो, बाकी हम लोग एक फैक्टोरियल का मेथड होता है, मतलब ये फैक्टोरियल ही है। यहाँ पे 29 अगर तक मल्टीप्लाई हुआ एक से लेके, ये 29 फैक्टोरियल है, 29 फैक्टोरियल है। इसमें आपको अगर चेक करना हो कि 5 की पावर कितनी है, बेसिकली 5 की पावर ही आपको निकालनी होती है, 2 की नहीं निकालनी होती है इसमें। तो 5 की पावर चेक करने के लिए आप 29 को डिवाइड करोगे 5 से। आपने बस यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पकड़नी है, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देना, प्लस 5 की पावर बढ़ाते जाओगे, फिर 5 की पावर 2 कर दोगे यहाँ पे, जब तक कब तक, जब तक ये जो वैल्यू है नीचे वाली उससे बड़ी ना हो जाए। यहाँ पे ये बड़ा हो गया 125 हो गया, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बस यहाँ पे फोकस करो। 5 इसको डिवाइड करेगा कितनी बार, कितनी बार करेगा 5 बार करेगा, और पॉइंट समथिंग होगा उसको हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 5 प्लस ये 25 कितनी बार करेगा 29 को डिवाइड एक बार, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो, 5 की पावर आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, किसी भी अगर 29 फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की पावर आपको अगर देखनी हो तो यही मेथड काम करता है वहां पे। क्लियर है। अब 5 की पावर निकल गई, 2 की पावर तो आराम से होगी, 2 की पावर अच्छा, अब मैं तुमसे कहूं कि 2 की पावर कितनी होगी 29 फैक्टोरियल में, तो वो भी तुम निकाल सकते हो आराम से, सेम मेथड को यू विल अप्लाई। तो मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। अब मैंने तुमसे कह दिया है भाई, एक सवाल पूछ दिया यहाँ पे
यहां पे मुझे बताओ कि 29 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी। 2 की पावर मतलब प्राइम नंबर की पावर, कोई भी प्राइम नंबर की पावर आप आराम से निकाल सकते हो। सेम चीज करोगे 29 डिवाइडेड बाई 2 सेम, प्लस 29 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 8 प्लस डॉट 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 डॉट। कब तक करोगे? जब तक नीचे की जो पावर वाली वैल्यू है 2 की ना, वो इससे बड़ी ना हो जाए। तो 32 में बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां तक छोड़ देना उसको, वो 0 हो जाएगा मतलब। और यहाँ पे एक और बचेगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई भैया? 14 दूनी 28 प्लस यहाँ पे कितनी आ गई? 6 चौको 7 चौको 28 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 8 3 24 प्लस 16 एकम 16। सबको ऐड करो, ये कितना हो गया? 10 24 25। यानी कि इस पूरे फैक्टोरियल में 2 की पावर 25 है। तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 की पावर तो आराम से आपको मिल जाएगी। आपको चेक करनी है 5 की पावर, जो कम होगा उससे ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? देखते रहो साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दिख रहा है आपको, बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल। कई लोगों को बहुत परेशान करता है ये, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में आपका रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको इसको। 65 की पावर है आपका 99, इसको डिवाइड करना है 11 से। रिमाइंडर पूछा है आपसे कि भैया रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ट्राई कीजिए एक बार इसको, थोड़ा ट्राई करके देखिए। देखिए कोई भी सवाल मैं देता हूं, एक बार उसको आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ। और हमेशा जब भी आप मैथ्स की वीडियो देखते हो, इंग्लिश वगैरह तो छोड़ो, उसमें इंग्लिश जीके में तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जब भी मैथ्स की वीडियो देखते हो तो कम से कम तुम्हें एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बस देख ही जा रहे हो मेरी वीडियोस, तुम सोच रहे हो तुम्हें आ गया, नहीं। जब तक until unless you practice yourself, you are not going to do well in your exam, in your serious maths exam. मैथ्स एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए इसको देखो ध्यान से। अगर मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूं, इस 65 को, तो 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा मुझे बताइए। 11 5 55 होता है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर पूछा मैंने, कितना हो जाएगा? 10। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ रिमाइंडर क्या बोलता है यहाँ पे कि इन सभी जितनी भी पावर होगी ना 65 की, इन सभी को 11 से डिवाइड करके 10 10 आएगा। यानी कि तुम अगर इसको डिवाइड किया तुमने, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 99 बार। ये नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो इसके सारे रिमाइंडर क्या हो गए? 99 बार क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए आपस में, क्लियर है। अब देखो एक आपका कंसेप्ट आता है नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, समझाता हूं तुम्हें। इसी को 11 को लेकर मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपने 12 को डिवाइड किया 11 से, 11 से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया 11 कम 11, रिमाइंडर कितना आया? प्लस का 1। अभी आपने क्या किया? 12 को अगेन डिवाइड किया 11 से, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे तो 1 लिया था, मैं 2 ले रहा हूं। यहाँ पे 11 दूनी कितना हो गया? 22। माइनस करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -10। यहाँ रिमाइंडर -10, यहाँ रिमाइंडर 1। ये दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर आप मैं आपसे कहूं कि रिमाइंडर +1 भी है, रिमाइंडर -1 भी है, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे हमेशा एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, एक नंबर के साथ एसोसिएट होता है। एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया +1, नेगेटिव रिमाइंडर हो गया -10। और याद रखना हमेशा इन दोनों का जो मॉड निकाल के, मॉड मतलब पॉजिटिव सम जो होता है हमेशा वो क्या होता है? 11 के बराबर होगा। मॉड निकालोगे यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कितनी? 10 होगी, यहाँ पे 1 हो गया, 10 + 1 कितना होता है? 11। इन दोनों का सम हमेशा 11 के बराबर होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ 5 से। देखो मैं डिटेल्ड इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि डिटेल्ड इन डिटेल आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे, हाँ, इन डिटेल समझाया जाता है आपको प्रॉपर कि आपको ये तरीका हमने यूज किया तो क्यों किया यूज। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 था, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, रिमाइंडर आ गया +2। तो इसका जो दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर होगा ना, वो होगा -3। सीधे पता है मेरे को, डिवाइड करके देख लो, 5 दूनी 10, माइनस करोगे तो -3 रिमाइंडर आ जाएगा, क्लियर है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसका, इसको आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना दिया यहाँ पे? -1।
इंटू इसको भी डिवाइड किया -1, चलता चलता कितना आएगा 99 टाइम्स। तो यानी कि रिमाइंडर आपका आएगा -1 की पावर 99। भैया -1 की पावर 99 क्या होता है? -1 ही तो होता है। -1 आया। अब -1 तुम्हारा आंसर कहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कभी भी आंसर तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? प्लस का 10। तो प्लस का 10 आंसर आ गया। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, क्लैरिटी आ रही होगी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे 98 होता तो रिमाइंडर कितना आता? 1 ही आ जाता। ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर 98 1 होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करके लिखना होता है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी किसी में डाउट अगर आपको रह जाए तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, और मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा कि कैसे कैसे आपका ये रूल काम करता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भैया, ये सवाल है 437,797 और 1073, हाउ मेनी ऑफ द अबव नंबर्स आर प्राइम? इसमें से कितने नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर टेस्ट होता है आपके पास एक प्राइम नंबर टेस्ट, बड़ा ही सिंपल टेस्ट, बड़ा ही सिंपल टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या बोलता है? किसी भी नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट, तो सबसे पहले उसका रूट निकालो। सबका रूट निकाल रहा हूं मैं। देखो एग्जैक्ट रूट नहीं निकालना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। तो यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा? देखो 400 का अराउंड समझो इसको, 400 के अराउंड समझोगे तो 20 रूट आ गया अराउंड। कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया ना, 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 होता है। या 21 मान लो, ठीक है, 441 21 मान लो, अराउंड अराउंड 20 ही रख दो इसको, 20 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी अराउंड लेके चलना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 841। 841 किसका होता है स्क्वायर? 29 का। तो ये लेस देन किससे? 29 के स्क्वायर से। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो लेस देन 29 आएगा ये आंसर। क्लियर है इतना? ठीक है ना। 28 भी लिख सकते हो, 29 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28,784 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया? 1000, हाँ 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर हो गया ये ना, 32 के स्क्वायर से छोटा हो गया। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला, पहले तो अप्रोक्सीमेट आप रूट निकालो इसका। क्या निकालो? अप्रोक्सीमेट रूट निकालो। उससे छोटी जो भी नंबर आया, उससे छोटे सभी प्राइम नंबर को पकड़ो। इससे छोटे प्राइम नंबर कितने कितने मुझे बताओ? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और उसके बाद कितना है आपका 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, इस केस में भी सेम आप पकड़ोगे। इससे छोटे प्राइम नंबर कितने कितने? सेम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कोई छूटा तो नहीं है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, इसमें भी सेम करोगे आप, 2, 3 ऐसे करते 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 19, उसके बाद 29, 23 है, 29 है और 31 है। कितना क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये सवाल दिखने में छोटा लग रहा है बट एक्चुअली में ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है अगर जो बच्चे पेपर में सॉल्व करेंगे इसको तो। ठीक है ना, कुछ सवाल छोड़ने पड़ते हैं पेपर में। एनीवेज मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब क्या करोगे, इस नंबर को डिवाइड करना है इन नंबर से। अगर जो इन नंबर से डिवाइड हो गया ये, ठीक है, सिर्फ इन्हीं नंबर से करना है, डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हुआ इन नंबर से तो ये प्राइम नंबर है। तो डिवाइड करो, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है? सबको ऐड करो, 4, 3, 7, 14। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता डिवाइड होगा, ये भी नहीं हो रहा है। 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 7 से डिवाइड करके देखो, 7 छक्के 42, 17 बच रहा है, तो 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से चेक करके देखो, 11 11 तिया 33, इससे भी नहीं हो रहा है। 13 से करके देखो, 13 तिया 39, 47, 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से करके देखो, 17 दूनी 34 और कितना हो रहा है 9, 97, 97 नहीं आता तेरा 17 के टेबल में। 19 से करके देखो, 19 दूनी 38, हाँ इससे 19 हो रहा है भाई, ये 19 से डिवाइड हो गया। देखो 437 को 19 से डिवाइड किया, 19 दूनी 38 और 5 और 7 57, 19 तिया 57, 19 तिया 57। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है भैया, पहली बात तो।
हाउ मेनी ऑफ द नंबर हैज अ प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है ये। अब इसके बाद दो बचे, इन दो को चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक काम करो ना, डायरेक्ट 19 से डिवाइड करके देखो इसको, यहाँ पे 19 से डिवाइड करोगे, 19 चौको 76, 76 और 37, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि प्राइम नंबर अभी अभी नहीं, अभी और से भी चेक करके देखोगे, ठीक है। 17 से करके देखो, 17 चौको 68, 68, 107, 107, 107 भी नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं 107 भी नहीं आएगा, 68 और कितना हो गया 11, 117 है, हाँ 117, 117 तो आता है, ये 13 के टेबल में आता है 117, इसमें नहीं आता, तो हटाओ इसको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 13 से डिवाइड करोगे 13 से 78, इससे भी नहीं हो रहा। 11 से करोगे तो 77, नहीं। 7 से करोगे 7 से कम 7, ये भैया सवाल लंबा है, एक्चुअली में लंबा है। 3 से करोगे कितना हुआ 16, 16 प्लस 7 23, नहीं इससे भी नहीं हो रहा, 2 से भी हो रहा। तो ये प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर तो मिल गया, ये प्राइम नंबर है। अब लास्ट वाला नंबर आपको खुद चेक करना है, ठीक है। इन नंबर से डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो कितना आ रहा है 8 से 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको इसको खुद करना है, एक बार करके देखो, फिर मुझे बताओ अगर नहीं आएगा तो। दो नंबर तो मैं समझा दिया मैंने कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये एक्चुअल में लेंथी सवाल है, देखने में छोट लगत घाव करे गंभीर, ऐसे सवाल पेपर में छोड़ने होते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करेंगे कि सोचेंगे कि छोटा सवाल है इसको जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, बट ये टाइम टेकिंग होने वाला है बहुत। चलिए इस सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को। 3 की पावर 29 माइनस 9 है, और अगेन 3 की पावर 38 माइनस 9। इसका पूछा गया आपसे एचसीएफ पूछा गया। अब भैया इतना भयंकर दिख रहा है, दिखने में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, बट एनीवेज मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहला काम तुम्हारा रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा, इसमें 3 का स्क्वायर कर दो पहले, 3 का स्क्वायर, इसमें भी करो, 3 की पावर 38 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ भी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3 की पावर 27 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन लोगे 3 की पावर 36 माइनस 1। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज आराम से समझ जाओ। कोई नंबर है, ये है आपका m की पावर, यहाँ पे है आपका h माइनस 1 और m की पावर k माइनस 1। अगर तुम इसका HCF निकालते हो तो इसका HCF तुम्हारे पास आएगा m की पावर HCF ऑफ h k माइनस 1, ठीक है। ऐसे निकालते हो तुम, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा ये, यहाँ पे -1 होना चाहिए दोनों साइड, इसलिए मैंने -1 में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये पावर दिख रही है बेस सेम है, 3 की पावर 27, 3 की पावर 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आसान है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो HCF में क्या होता है, कॉमन चीज है ना, तो 3 की पावर 2 तो दोनों में कॉमन है, यानी कि 3 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसको चेक करो, देखो 3 की पावर HCF ले लो, किस किस का 27, 36 और माइनस कर दो 1। अब 27 और 36 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 9 माइनस 1, ये HCF आ गया, और 3 का स्क्वायर तो बाहर से है। देखो आंसर में दिख रहा है कहीं, अच्छा हाँ। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर 3 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो दिस इज योर आंसर, आंसर विल बी डी। क्लियर है, ये कंसेप्ट तुम्हारा और कहीं नहीं आता, सीडीएस में ही आता है ऐसे कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसको देख लो फटाफट, नोट भी कर लो, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कई कई तो पहली बार देख रहे होंगे सवाल की, सर ऐसे सवाल भी आते हैं क्या, हाँ नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल आते हैं, आए हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तुम्हें लेके आया हूँ, ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुम्हें सीडीएस के ही, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज 1170। चलिए
मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, इनसे प्रीवियस वीडियोस में बताया तुम्हें मैंने। 360 नंबर है, तो इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, उनकी पावर क्या है वो निकालो। तो डिवाइड करोगे इसको सबसे पहले किससे, 2 से। 2 से डिवाइड किया 18 0, 2 से डिवाइड किया 90, 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे आपने इसको डिवाइड करना है। आप 360 बराबर लिख लो, ये हो गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर्स निकालने अगर आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 3 है ना, इसमें क्या करना है 1 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 है ना, इसमें फिर 1 ऐड कर दो, 2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 है, इसमें फिर 1 ऐड कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो प्राइम नंबर्स में लिखना होगा इन्हें, प्राइम नंबर्स की पावर्स में। उसके बाद जो पावर है उसको 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करो सबको, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा आपका टोटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे कितना आ रहा है भैया, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24, आंसर आ गया 24। यानी कि पहला तो सही है भैया, ठीक है ना, पहला तो सही है। अभी सेकंड मुझे पता नहीं है, अब चेक करते हैं सेकंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, 24 इसके फैक्टर है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे इसके, तुम्हारा होमवर्क है, इसके इवन फैक्टर बताओ मुझे, इसके इवन फैक्टर और इसके ऑड फैक्टर बताओ क्या होगा। इवन फैक्टर भी निकालो और ऑड फैक्टर भी निकालो, क्लियर है। चलो, द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज 1170। आपसे बोला गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज 1170। देखो सम कैसे निकालते हैं, अब यहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। सम ऑफ फैक्टर्स बराबर, देखो जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स थे और उनकी पावर था, तो उसको क्या करना है, 2 था यहाँ पे, तो 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हुए आप ऐड कर दोगे 2 की पावर 3 तक, क्लियर है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 3 तक ले जाकर के ऐड कर दोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ऐड कर दिया, इनटू अगेन यहाँ पे क्या था, 3 था, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे कितना है, 5 आएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, क्लियर है। चेक करो यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 12 14 1 15 15, ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 1 9, सॉरी 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इंटू ये कितना हो गया, 5 1 6। अब मुझे बताओ अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं तो क्या आंसर आएगा, देखो 15 छक्का 90 इंटू 13 90 इंटू 13 कितना होता है, 117, 1170। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। A 6-digit number of the form, भैया आपके पास नंबर है xy xy xy, द नंबर इज डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो चलिए इसको समझाते हैं जरा फटाफट, xy xy xy, इस नंबर को देखो ध्यान से, तो ये xy इंटू, ठीक है, अगर तुम xy कॉमन ले लो यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे 1 0 1 0 1, ये तो बचेगा अंदर, ठीक है ना। कितना कितना बचा यहाँ पे, 1 0 0 1, देखो एक बार दिखा देता हूँ, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे y, ठीक है 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये y 0 y, x से करोगे x 0 x 0 x, तो तुम्हें नंबर कैसा मिल गया भैया, इस पर y x y x y x y x y x y, ठीक है ना। तो ये नंबर इस तरीके का, अगर x y कॉमन ले लोगे तो 1 0 1 0 1 टाइप का है। अब देखो, अब तुम्हारा काम यहां से स्टार्ट है, अब यहां से क्या स्टार्ट है, अब इसके फैक्टर करो बस, तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाएगा, इसके फैक्टर निकालो आंसर आ जाएगा। देखो 1 + 1 + 1 3,
3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो आप डिवाइड करो सबसे पहले इसको 1 0 1 0 1, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 3 9, सॉरी 1 मिनट, 11 हो गया था ना, वो मेरी गलती है। 3 3 9, 11 बचा, फिर 3 3 9 करोगे तो हो जाएगा 20, 2 बच जाएगा, 2 20, फिर 6 3 18, 7 3 21। इतना भारी भरकम नंबर आ रहा है क्या ये? 3 3 9, फिर 11, 3 3 9, फिर 2 11 20, 6 3 18, 7 3 21, हाँ आ रहा है। तो 3 तो तुम्हारा आंसर में होगा, पहली बात, ठीक है ना। 3 तो सभी में दिख रहा है, इसमें इसमें मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। अब ये नंबर आ गया। अब आपको दिख ही रहा है वैसे तो यहाँ पे कितने कितने नंबर है, सबसे डिवाइड करके देख लो। इसके बाद किससे डिवाइड करोगे आप? 7 से डिवाइड करके देखो, 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 आ गया। कितना बचा फिर? 56, 8 7 56 और 7 एकम 7। क्लियर है? अब ये किससे डिवाइड होगा? आगे इससे किससे डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड करके देखो, 13 39 39, और कितना हो गया? 91, 13 7 91 और 37 से। ये स्पेशल नंबर्स होते हैं, देखो ये नंबर थोड़ा स्पेशल नंबर होते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा आगे जब हम कुछ लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा जब मैं नंबर सिस्टम के, तब मैं स्पेशल नंबर्स की बात भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्पेशल नंबर होता है ये 10101, कितना आ रहा है? 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, यानी कि ये नंबर इन सबसे डिवाइड होगा 3 7 13 और 37 से। क्लियर है? ठीक है। ऐसे एक स्पेशल नंबर होता है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। आप लोग मुझे बताओगे इस नंबर के फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? क्लियर है? हिंट दे देता हूं, ये आपका है एक्स वाई जेड इंटू 1 0 0 1, ठीक है ना। 1 0 0 1, एक्स वाई जेड इंटू 1 0 0 1 करोगे ये नंबर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर निकालने कुल मिला के आपको 1 0 0 1 के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक नंबर है आपके सामने, m and n be natural numbers, what is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121। चलिए m और n नेचुरल नंबर बोल रहा है, पहली बात तो नेचुरल नंबर से, नेचुरल्स है, ठीक है ना, नेचुरल्स। उसके बाद बोल रहा है मिनिमम वैल्यू निकालनी है m plus n की, ठीक है ना। सच दैट, किस प्रकार कि 33m प्लस 22n ये नंबर जो है डिवाइड हो जाए किससे? 121 से। देखो 121 से डिविजिबल बोल रहा है, तो 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो ये नंबर 11 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो एक काम करो 11 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब 11 से काट दो, पहले इसको सबको काटो, 3m प्लस 2n अपॉन 11। ये बात और ये बात दोनों सेम है कि नहीं? बोथ आर सेम। 33m प्लस 22n डिवाइड कर रहे हो 121 से, या फिर 3m प्लस 2n डिवाइड कर रहे हो 11 से, सेम बात है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मुझे साफ साफ दिख रहा है, सॉरी नेचुरल बोल रहा है, नहीं तो नेगेटिव नंबर भी, अगर इंटीजर्स होता तो नेगेटिव नंबर ले सकते थे। यहाँ पे क्या करोगे तुम? m बराबर ले लोगे कितना? 3, n बराबर ले लोगे कितना? 1, 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो गया। 11 डिवाइड होता है 11 से, यानी कि m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी, हाँ m प्लस n, 3 प्लस 1 4। क्लियर है? 3 प्लस 1 ऐसे करना है इसको। अगर 121 से सोचते तो बड़ा परेशान करता। देखो सवाल ऐसे किए जाते हैं, सवालों में जो दिया होता है उसी के हिसाब से नहीं करना होता है। क्लियर है? ठीक है, अपना दिमाग लगाना होता है। नंबर सिस्टम में यही चलता है, जितना तुमने पढ़ा है उसका यूज करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, 97 की पावर 30 माइनस, सॉरी 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 इज डिविजिबल बाय। अब इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरम है, मैं तुम्हें करवा देता हूं यहाँ पे आराम से, उसको तुम ध्यान से करोगे। देखो ध्यान से, x की पावर n प्लस y की पावर n, यहाँ पे लिख लो x की पावर n माइनस y की पावर n, फिर अगेन x की पावर x प्लस x की पावर n और y की पावर n,
और x की पावर n माइनस y की पावर n। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इनका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं तुम्हें साथ साथ में। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, पहले पहले इवन लेके चलते हैं, हाँ ठीक है, इवन लेके चलते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ पे कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कर दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ कर दो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब भैया किसी बच्चों को तो इसके इन दोनों के फॉर्मूले पता नहीं होते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले पता नहीं होते, चलो मैं बता दूंगा कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब पहली थ्योरम क्या बोलती है कि अगर n इवन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे n इवन है, यहां पे n क्या है, इवन है, तो अगर इवन है तो ये आपका डिवाइड नहीं करता, इज नॉट डिविजिबल बाय x प्लस वाई। क्या बोला मैंने, अगर x की पावर n प्लस वाई की पावर n है और n वहां पे इवन है, जैसे यहां इस केस में दिखा रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि डिविजिबल, मैंने वैसे तुम्हें ये साइन लगाया, एक और साइन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसे करके तुम इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, डिवाइड करने का साइन होता है वो, ऐसे कर दो, या अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मली क्या रखो इसको ऐसे, इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो ये नंबर एक्स प्लस वाई से डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगर n यहाँ पे भी इवन है तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, जैसे इस केस में दिखाया ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका डिवाइड हो जाता है किससे, x प्लस वाई से और x माइनस वाई से। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये नंबर x की पावर n माइनस वाई की पावर n यहां पे दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, इस केस में तो तुम्हारा इतना ध्यान रखो अभी कि ये डिवाइड होगा किससे, x माइनस वाई से, अभी इतना रखो ध्यान, x माइनस वाई से डिवाइड होगा। क्लियर है। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे क्या है, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n क्या है, ऑड, दिख रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये नंबर याद है ना आपको, ये आपका अलजबरा में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये नंबर आपको दिख रहा है ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे तुम लिखोगे इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये नंबर अगर ऑड है तो ये x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा, अगर इवन है तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। अब लास्ट में आ जाओ, अगेन यहाँ पे n क्या है, ऑड है, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है आपका, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये नंबर जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये या एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n, अगर n ऑड है तो ये डिविजिबल होता है x माइनस वाई से। इतना क्लियर हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया सॉरी, निष्कर्ष ये निकल के आता है हमारा, अगर n आपका ऑड है, n ऑड है तो वो x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा और x माइनस वाई से भी डिवाइड होगा। किस केस में, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो दोनों केस में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अगर इवन है तो x प्लस वाई से डिवाइड नहीं होगा, हाँ, बट x माइनस वाई से डिवाइड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये सारी राम कहानी हम यहाँ वहां यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इस केस में। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो 97 है, पावर देखो सेम वही 97, माइनस वाला केस, माइनस और इवन, माइनस वाला केस यहाँ इवन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे सीधे सीधे आप 97 माइनस 14 से ये डिविजिबल होगा, तो जैसे ही माइनस करोगे 97 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 83। ये नंबर 83 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये नंबर 83 से डिवाइड होगा। अब एक चीज और पूछ रहा है तुमसे, 37 में पूछ रहा है भैया, 37, ठीक है, ठीक है, इवन आया ना, इवन का पूछ रहा है, हाँ। अब ये वाला एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे आपका, ठीक है, वो एक्स क्यूब इवन
इवन इवन इवन इवन इवन इवन इवन। तो ये नंबर जो है x माइनस वाई से डिवाइड होगा और x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा। तो x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा। कब, किस केस में? जब इवन है यहाँ पे, सिर्फ उसी केस में, ठीक है ना। आपको और एग्जांपल दूं तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये x की माइनस वाई से भी डिवाइड होता है, x प्लस वाई से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये नंबर जो है x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा। दोनों को ऐड करो, 97 प्लस 14 कितना होता है? कितना होता है? 107 प्लस 4 111। 111 37 से डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर 111 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 111 से डिवाइड होगा, तो ये 37 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर 83 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बोथ 37 एंड 81। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट मैं समझा दिया मैंने। याद करने का तरीका सिंपल सा है। क्या है? ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला याद कर लोगे, ये हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर, कभी नहीं भूलोगे। मेरे को थोड़ी याद रहता है, मैं बस इन फॉर्मूले को याद रखता हूँ, इसके बेस पे इनको कर लेता हूँ। आई होप नाउ द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे 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 आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए एक बारी, ठीक है। चलो अब भैया ये है 4 बेल रिंग कर रही हैं एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट, 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो इफ ऑल देम रिंग एट 9 AM, 9 बजे अगर सुबह बजती हैं, तो अगले 72 घंटे में कितनी बार बजेंगी? हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो सबसे पहले इस केस में क्या करना पड़ता है आपको? 25 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 35 मिनट सॉरी और 45 भी है, सॉरी। इन सभी का निकालोगे आप एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो स्टैंडर्ड केस है, तो आसान सवाल है, नंबर सिस्टम में डाल दिया, एचसीएफ एलसीएम का ही है सवाल, नंबर सिस्टम में डाल दिया। इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा? 5 तो कॉमन ले लो पहले, मतलब एलसीएम निकालना है अब आपको। आराम से निकालते हैं। 5 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है, 5 गुणा 7 है और 5 गुणा 9 है। कई लोगों को एलसीएम एचसीएम निकालने में दिक्कत आती है, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, अभी भी समझ लो थोड़ा सा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, जितने भी आपको कॉमन नहीं दिख रहे हैं तो वो सबको लेना है, और जो कॉमन है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे? 5 गुणा 5 तो कॉमन है सब में, और 3 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 3 की पावर 2 ले लोगे इंटू, उसके बाद कितना है? 5 की पावर 2 दिख रहा है यहाँ, 5 की पावर 2 लेना है इंटू, यहाँ पे लोगे 7। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा पूरा, ठीक है। एनीवेज अभी पूरा सवाल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में, ठीक है ना, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो 72 घंटे में, 72 घंटे में कितनी बार बजेगा? ये तो मिनट में आएगा आपका आंसर। इसको करो चेंज घंटे में, बटे 60 कर दो। और कितनी बार बजेंगे भैया 72 घंटे में? कितनी बार बजेंगे? इसको पूरा डिवाइड कर दो, 72 को डिवाइड कर दो इस पूरे नंबर से, ठीक है ना। n टाइम्स बज रहे हैं सपोज, डिवाइड कर दो 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, और 60 डिवाइड तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है? अब करोगे 9 करोगे 8 में 72, ये कितना है? 5 से करोगे कितना हो गया? ये 12 पंजे 60, और यहाँ पे करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 5 ही बचेगा यहाँ पे। ये कितना आ गया? 12 96, और ये कितना आया? 7 पंजे 35, डिवाइड करो कितना आया? 35 70, 2 बार, तो यानी आंसर हो जाएगा 2। ये सिर्फ 2 बार ही तो बजेंगे, तो ऐसे निकालना है आपको। इसको पहले एलसीएम निकालना है, 72 घंटे में कितनी बार बजेगा, तो 72 घंटे को डिवाइड कर देना इसके पूरे एलसीएम से। आंसर कितना आ गया? 2। कैलकुलेशन का तरीका यही यूज करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा, बाकी मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। एक ये बड़ा आसान सवाल है, लॉग का सवाल है, लॉगरिथम का, जिसको प्रॉपर्टी पता होगी वो इसको कर लेगा आराम से, जिसको नहीं पता होगी वो नहीं कर पाएगा। एनीवे चलते हैं आगे। लॉग बेस 1050, इसको लिख लो कितना? लॉग इसको लिखो मत, ऐसे दो। ये आपका अगर मैं तुम्हें देखूं साफ साफ, ये लॉग बेस 10 100/2 है, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10, लॉग की प्रॉपर्टी 10
डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, ये तो 2 आ गया, माइनस 10 का स्क्वायर है, माइनस ये नंबर कैसा नंबर होता है, ये नंबर होता है आपका इर्रेशनल, इर्रेशनल बोले तो अप्रमेय संख्या। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.669 नहीं कितना दिया है आगे दिया होगा 0.313 ऐसे होती है 0.3 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा 311 ऐसे करके होती है 691 और 309 हाँ 309 ऐसे होती है log बेस 10 2 की वैल्यू। तो ये रैशनल नंबर होता है तो माइनस कर दोगे रैशनल नंबर ही आएगा ठीक है ना, रैशनल से इर्रेशनल माइनस करोगे तो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा ठीक है। अब इसके नीचे वाले सवाल में आते हैं जरा, अब ये देखते हैं कि रैशनल है कि नहीं है। ये होगा आपका log बेस 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर बेस में अगर स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाता है वो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया log बेस 10 log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो यह हो गया 1/2। तो यहाँ पे ये कितना आ गया रैशनल नंबर आ गया, दिस इज रैशनल एंड अपर वन इज इर्रेशनल। तो यहाँ पे भैया दोनों गलत है, ये आपका इर्रेशनल होगा और ये आपका रैशनल होगा, तो यानी कि दोनों गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो गया नाइदर वन नॉट टू। ऐसे करना है सवाल को ठीक है ना, करेक्ट पूछा ना, करेक्ट वो भी नहीं है, वो इर्रेशनल है, नीचे वाला रैशनल आएगा, तो यानी कि दोनों सवाल गलत हो गए, नाइदर वन नॉर टू इज द राइट आंसर। चलिए भाई ये सवाल देखिए, सेम प्रॉपर्टी पे है जो इससे पहले पढ़ाया था, बट दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, वहां पे जो पावर है वो अलग अलग है ठीक है ना, आप पावर को सेम कर दो, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो ये 3 का स्क्वायर है, अच्छा ये तो वैसे ही हो जाएगा, वैसे उसका यूज भी नहीं करना है जो पहले पढ़ा था हमने। ये भी 3 का स्क्वायर है की पावर, 3 का पावर स्क्वायर नहीं है, 3 का पावर 3 है, 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर की पावर 27 प्लस 3 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब भी कभी पावर की पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 27। अरे यार ये पूछा क्या है इसमें, अच्छा यार सॉरी, इसमें लास्ट डिजिट पूछी है, मतलब यूनिट डिजिट पूछा है आपका ठीक है ना, मैं वो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट चल रहा था माइंड में, ठीक है कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट पूछा तो कुछ नहीं करना है इसमें, इतना कुछ मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ये सब करने की जरूरत नहीं थी यार, अपना आसान से काम हो जाता है, तो आसान सवाल है तुम खुद ही कर लेने आए तो चलो मैं ही कर लेता हूँ। 9 की पावर 27 है, 4 से डिवाइड करो 9 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये आपका है 7 की पावर 4 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा ठीक है। तो 9 की पावर 3 कितना होता है, 4 से डिवाइड करना रूल समझ रहे हो ना, 4 से डिवाइड करके यूनिट निकाल लेते हो, तो 9 81 1 81 इंटू 9 कितना 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा, 9 और 7 9 प्लस 7 16 होता है, 6 आ जाएगा यूनिट, ठीक है आसान सवाल था। मुझे लगा रिमाइंडर पूछा गया आपसे, मतलब इनमें से किससे डिवाइड होता है, इसमें तो लास्ट डिजिट पूछा गया, तो ज्यादा नॉलेज भी हानिकारक होती है भाई, पेपर में होता है कई बार ऐसा कि पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ो आप लोग है ना, उसके बाद सॉल्व करने के लिए जाओ, अदरवाइज गलत भी हो सकता है आपसे ठीक है। एक बार 1 मिनट रुकिए जरा, ठीक है एक सवाल है, देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो आराम से, वैल्यू पुटिंग से ही करना चाहिए इसको ठीक है, 2-3 वैल्यू पुट पर करके देखा करो एटलीस्ट। तो इसमें अगर तुम देखो n³ माइनस n है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें, n क्या है इसमें, ये तो गिवन नहीं है ना बिल्कुल भी, n क्या है, चलो एनीवेज n पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, हाँ भाई 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, 5 से 4 से 3 से किसी से भी डिवाइड हो जाता है, तो पहला सही लग रहा है अभी देखते हैं, और 2 का क्यूब किया -2 8 माइनस 2 6 आ गया, चलो ये भी बढ़िया लग रहा है। 3 पुट करके देखो 27 माइनस 3 कितना हो गया 24, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले का आंसर टिक कर दो, हाँ हो रहा है ठीक है। 2-3 चेक करके देखो करो, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको चेक करके देखो n की पावर 2 पुट करो
देखो 1 में तो आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जीरो हो जाएगा वो। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 माइनस 2 30, 5 से डिवाइड हो रहा है। 3 की पावर 5 करोगे कितना होता है 343 माइनस 3 340, 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो जाएगा, ठीक है हो रहा है। अब इसमें आ जाओ लास्ट वाले में, ठीक है। n की पावर 5 माइनस 5 n का n की क्यूब प्लस 4 n इज डिविजिबल बाय 1 पुट करके देखोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये 120 से डिवाइड होगा। 2 पुट करके देख लो कितना हो गया, 2 से 32 32 माइनस 5 गुणा 40 प्लस 4 दूनी 8, अगेन डिवाइड हो रहा है ये 2 से। 3 से पुट करके देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज तो रहने दो। 343 माइनस 5 गुणा आगे 27 प्लस 4 गुणा आगे 3 12। तो देख लो जरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 2 5 हो रहा है, हो जाएगा। कितना हो गया ये देखो 100 343 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 343 प्लस 12 कितना हो गया 355 माइनस ये कितना हो गया 100 और 35 135 जैसे 135 माइनस करोगे 0 2 2 हो रहा है, ये नहीं हो रहा शायद, ये नहीं हो रहा भैया। देख लेंगे एक बार चेक करके, चेक कर रहा हूँ जरा मैं इसको, तीसरे वाले को भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तीसरे वाले को चेक करना ना। 2 में तो मैं लग रहा है कि हो रहा है, तीसरे वाले में चेक कर लेते हैं। 81 इंटू 3 343 81 इंटू 3 3 38 24 243 होता है भैया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 243 माइनस 3 कितना था ये 240, तो डिवाइड हो रहा था उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 243, हाँ हो जाएगा फिर 120 होगा, ठीक है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 243 होता है, ये डिवाइड हो रहा है 120 से भी। तो फर्स्ट वन इज ऑल्सो ट्रू, सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू एंड थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू, तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। ऐसे करोगे, क्लियर है। चलते आगे। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भैया, 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, 4 स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ जरा स्टेटमेंट क्या क्या है ये अगले सवाल के लिए। ये एक सवाल आया था तुम्हारे पास आपके स्क्रीन पे, तो इस सवाल में क्या हो रहा था 277xy5, तो ये 2 ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया था पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद एक मिनट, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू किन में से, इसमें से कौन सा ट्रू है। चूज दिस ऑप्शन, ए ऑप्शन कब चूज करोगे आप, जो नए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो है ये ऑप्शन, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट नॉट बाय द अदर। अगर इनमें से किसी एक का यूज करके मुझे इसका आंसर पता लग गया तो मैं चूज करूंगा ए। किसी भी एक का सवाल यूज करके, एक भी स्टेटमेंट का यूज करके अगर आंसर आ रहा है तो मेरा ऑप्शन होगा ए। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। पहले क्या था, बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट, if the question can be answered by either statement alone, question can be answered by one of the statements alone but not by the other। हाँ ठीक है, माय मिस्टेक। ए ऑप्शन कब चूज करना है, जब एक से आंसर निकले दूसरे से आंसर ना निकले, सिर्फ एक से आंसर निकले दूसरे से आंसर ना निकले, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि आइदर अलोन, मतलब दोनों में से इंडिविजुअली पहला भी आंसर दे रहा है दूसरा भी अलग अलग आंसर दे रहा है, पहला आंसर दे रहा है दूसरा भी आंसर दे रहा है, तो बी मार्क करोगे। सी कब मार्क करना है, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। जब दोनों का यूज करके मुझे आंसर निकलेगा तो मैं सी ऑप्शन मार्क करूंगा। डी ऑप्शन कब मार्क करूंगा मैं, डी कब मार्क करूंगा, जब कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब दोनों का यूज करके भी मेरा आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं ऑप्शन यूज करूंगा डी। क्लियर हो गया भैया। देखो अगर इंडिविजुअली दोनों में से एक का किसी यूज एक से ही आंसर निकल जा रहा है तो ऑप्शन ए, दोनों में से बट दूसरे से आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कब चूज करोगे, जब आपका पहले से भी निकल रहा है या दूसरे से निकल रहा है अलग अलग, तो ऑप्शन बी चूज करोगे आप। सी ऑप्शन कब चूज करोगे, जब दोनों का यूज करके आंसर निकल रहा है। डी ऑप्शन कब यूज करोगे, जब दोनों का यूज करके भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है। एनीवेज चलते हैं सवाल को करने के लिए, लिख लेता हूं इसको 277xy5, ये नंबर क्या आपका डिविजिबल है किससे, 25 से। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है
क्या कहता है कि अगर ये नंबर 25 से डिवाइड होता है तो ये दो नंबर 25 से डिवाइड होने चाहिए। अब ये दो नंबर 25 से कब डिवाइड होंगे? जब आपका y क्या होगा, क्या हो सकता है, या तो 2 हो या 7 हो। भैया 25 से कम 25, ठीक है। इस केस में 5 है पीछे तो 2 होगा या तो 7 होगा, या 25 या 75, दो ही केस बनते हैं, ठीक है, और केस में नहीं बनेंगे। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया, y की वैल्यू या तो 2 होगी या 7 होगी। अभी मुझे पूरा आंसर नहीं पता लगा। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है। पहला दिया हुआ है द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबको ऐड करो, अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सबको ऐड करो, 2 + 7 + 7 + x + y + 5। जोड़ोगे जब तुम इसको कितना हो गया, 9 16 5 21 + x + y, कितना आ गया। अब भैया y की वैल्यू मुझे पता लग रही है, तो 2 हो गया तो 7 होगी। पहले जब y बराबर 2 है तो x कितना हो जाएगा, जैसे 2 पुट करोगे 23, 23 + 4, 23 + 4 27 होता है, 27 9 से डिवाइड होता है, यानी कि x बराबर आ गया 4। अब y बराबर अगर कितना हो कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो 21 + 4 21 + 7 कितना हो गया, 28 + x। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई, x केस की वैल्यू आ गई 8। जैसे x 8 हो जाएगा, 28 + 8 36 होता है, 36 9 से डिविजिबल होता है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इससे सिर्फ आपको ये पता लग रहा है, या तो x की वैल्यू 4 है या तो x की वैल्यू 8 है। x की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग रही है, नहीं पता लग रही है भाई। x की वैल्यू क्या पूछी है ना, तो या तो 4 होगी या तो 8 होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। व्हाट इज द वन वैल्यू ऑफ x, ये नहीं पता लग रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 बोल दिया, तो जैसे ही मैं अगर x इज ग्रेटर देन 5 ले लूं तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा मेरा दिस वन। x इज ग्रेटर देन 5 ना, तो ये तो होगा नहीं, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट का यूज कर लूं तो मुझे x की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि आंसर विल बी सी। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आपको आंसर पता लग रहा है, अदरवाइज सिर्फ अकेले से आंसर आपका नहीं निकल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये नए पैटर्न के सवाल है, थोड़ा समझने में दिक्कत देते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे देखिए, ये तो आसान सवाल है। HCF इसका निकालना है। देखो कोई भी अगर आपका x इसका HCF है, HCF निकालने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उसका HCF निकालोगे, तो ऊपर वाले का HCF हो जाएगा 3 6 9 27 और नीचे वाले का हो जाएगा LCM 5 25 20 और 50। कितना क्लियर है, निकालो जरा कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 HCF। एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा 25 × 4, 3/100, 3/100 x की वैल्यू आ गई। गलत तो नहीं किया ना, 4 25 दूनी 50, हाँ ठीक है, 25 × 4 ठीक है, 3/100। y क्या बोल रहा है, एलसीएम है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम किस किस का आ गया, 3 6 9 और 27। एचसीएफ किस किस का आ गया, 5 25 20 और 50। ठीक है भैया, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया कितना दिख रहा है मुझे, 27 × 2 दिख रहा है, नीचे एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया, तो y की वैल्यू होगी 54/4, 54/5। ठीक है, और डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका x/y इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 3/100 गुणा 5/54, 18 × 3 = 54, 5 से करोगे कितना हो जाएगा 20, आ गया आंसर 360। 360 x बराबर y, 360 x बराबर y, 360 x बराबर y। आसान सवाल था, इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं।
मटेरियल। ठीक है, एक और सवाल, नंबर सिस्टम के रिमाइंडर बेस्ड थ्योरम जो होती है उस पे ये है, ठीक है। टू नेचुरल नंबर्स x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 6। भैया x को जब डिवाइड करोगे आप 6 से तो रिमाइंडर आपका कितना दे रहा है, कह रहा है कि रिमाइंडर दे रहा है 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। y को जब डिवाइड कर रहे हो 6 से तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है आपका कितना, लीव्स रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब x को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब y को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया अगर x माइनस वाई हो को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 6। बड़ा आसान है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था कि रिमाइंडर मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे ही इसमें भी रिमाइंडर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं, सेम। तो इसमें क्या होगा, x के साथ जो रिमाइंडर आ रहा है, एक मिनट, मतलब यहाँ पे निकाल लो आप, x बाई 6 का जो रिमाइंडर आ रहा है माइनस y बाई 6 का जो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 माइनस 3 बराबर -1, यानी कि -1 रिमाइंडर है, यानी कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर में बोलूं तो +5 हो जाएगा, +5 इज द आंसर। अरे हाँ समझ में आया, माइनस का रिमाइंडर आ रहा है यानी कि प्लस का 5 होगा, दोनों को ऐड करके मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके 6 आना चाहिए। दूसरा तरीका भी इसका वैल्यू से भी मान सकते हो आप, वैल्यू क्या मान लो भाई 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कितना मान लो, 14 मान लो, एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आ रहा है, डिवाइड करके कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसको मान लो कितना, 9। यहाँ रिमाइंडर 3 देगा, यहाँ रिमाइंडर कितना देगा आपका 2 देगा। बड़ा क्यों माना मैंने इसको, छोटा क्यों माना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ x इज ग्रेटर देन y। तो माइनस करोगे 14 14 माइनस 9 कितना होता है 5, तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा, या फिर -1 आएगा। -1 तुम्हारा आंसर में होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में रिमाइंडर लिखा जाता है। हाँ जी भैया समझ में आ रहा है कुछ, या पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, ठीक है। मैं तो आशा यही कर रहा हूँ कि तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट्स जो हैं मैं साथ साथ में आपको बताते जा रहा हूँ कैसे कैसे इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। शेयर करने और कमेंट करने से क्या हमें लगता है कि यू पीपल आर जेन्युइनली लाइकिंग इट। कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू कर रही है, आप रेगुलर नहीं रह पाते हो, कई रीजन से रेगुलर ना रहने के, मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ में, इस वजह से आई एम नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट फॉर यू पीपल, क्या ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है क्लियर हो पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी कई वीडियोस पड़ी हुई गाइडेंस वगैरह की, स्ट्रेटेजी वगैरह की, और भी लेके आऊंगा, तुम बताना मुझे जरा कैसे कैसे वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको। वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, चलो भाई। वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। देखो 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, ये एक्स वाई अगर मैं इसको नंबर, ये x इंटू वाई नहीं है, ये नंबर अगर है 2 डिजिट नंबर है तो ये क्या होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, यही तो होगा। अरे हाँ या ना, 23 है, 23 बराबर कितना होता है 2 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 1, ये तो होता है 20 प्लस 1 23। तो यहाँ पे लिखा गया आपको इसकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये बराबर है 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 5 टाइम्स इंटू एक्स प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट्स, दोनों डिजिट को जब ऐड करोगे उसके 5 गुने के बराबर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के प्रोडक्ट कितना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, इसको माइनस करोगे यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 4y, तो भैया आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है ठीक है, x अपॉन वाई कितना 4/5, यहाँ पे वैसे 4:5 मिल रहा है, बट एनीवेज वो 45 नंबर हो सकता है, 45 xy, वो नंबर क्या हो सकता है 45 हो सकता है। देखो ना 45 बराबर कितना होता है 5 गुणा के 9, ठीक है ना। और नंबर भी हो सकते हैं ऐसे नंबर, 8 और 10 भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट पूछा है, पंचों को 20 आ गया आंसर। वैसे थोड़ा सा इसमें फ्लॉ है, फ्लॉ क्या, देखो ये 8/10 में रखूं अगर, तो इसको भी 18 हो जाएगा,
18 हुआ ना, 8 प्लस 10 18, ठीक है, 8 प्लस 10 18, 18 गुणा 5 करोगे तो, और ये नंबर कितना हो रहा है 108, नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये डिजिट बड़ा ही हो जाएगी ना, 8 और 10 में क्या होगा 108 हो जाएगा वो, नहीं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लॉ नहीं है सवाल में, यूपीएससी ने बनाया फ्लॉ तो होगा नहीं, है ना, कभी कभी हो जाती गलती, बट इस सवाल में कोई गलती नहीं है। 45 से होगा 45, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा, 4 और 5 है, 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 20, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना आसान सवाल है, इससे पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, फिर से कर लेते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहेगा कि इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करो, प्राइम ने 12 प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, तो उसको 3 इंटू 2 की पावर में कन्वर्ट करो। एनीवेज मैं कन्वर्ट करता हूँ आपके लिए, n बराबर है आपका 12 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3, इसको कन्वर्ट करोगे आप 3 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 है पावर 6, कितना हो गया 12, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3, कितना हो गया 3 की पावर 14, 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। अब टोटल फैक्टर्स निकालना, निकाल लो टोटल फैक्टर्स, 14 प्लस 1 15, 12 प्लस 1 13, 3 प्लस 1 4। क्या पूछा गया आपसे, अच्छा ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर पूछा गया, तो टोटल फैक्टर तो मत ही निकालो, डायरेक्ट ऑड निकालते हैं। देखो जब भी ऑड फैक्टर निकालोगे ना, तो आप इसको भूल जाओ, किसको, इसको, भाई ऑड फैक्टर जब निकाल रहे हो तो उसमें दो का क्या काम, दो का काम आएगा नहीं, तो ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे इसमें, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर बराबर होगा आपका कितना, देखो 14 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 से क्या होगा इवन बन जाएगा, ऑड नहीं बनेगा, कितना हो गया 15 चौको 60, 60 आंसर सही है, हाँ पहला सही है, 60 आ गया। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, अब इवन फैक्टर निकालने हैं, ध्यान से देखो, n बराबर है आपका 3 की पावर 14, पहले 2 लिख लो, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 3। इसमें आपसे पूछा गया है क्या निकालना है आपको, इवन फैक्टर्स। तो देखो 2 की पावर जो है इसको आप क्या करोगे इवन फैक्टर निकालने के लिए, 12 का 12 लिखोगे, 14 को इंक्रीज करोगे, अगेन इसको इंक्रीज करोगे 3 प्लस 1, इसको 12 ही लिखोगे। देखो उसके पीछे रीजन ये होता है कि 2 की पावर 0 जो होता है ना, 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, और 1 हमेशा ऑड नंबर बना देगा, अगर 1 मल्टीप्लाई होगा ना, इसको हटा दो, अगर 1 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ तो वो ऑड नंबर देगा, इसलिए 2 की पावर 0 को हटा करके बाकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 12, तो 12 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, 12 नंबर इन सबके साथ मल्टीप्लाई होके इवन फैक्टर ही देंगे आपको, क्लियर है। तो आज निकालो इसको, 12 गुणा 15 गुणा 4, कितना आ गया 15 जो 60 72 720, 720 इज द राइट आंसर। इवन फैक्टर ऐसे निकालते हैं, या तो एक काम करो ऑड फैक्टर निकाल के टोटल फैक्टर में से माइनस कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा करो 2 की पावर 0 को हटा दिया, 2 की पावर 0 यानी कि एक नंबर है वो, उसको हटा करके 12 नंबर मिल गए यहाँ पे, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, प्लस वन इसलिए करते हैं 3 की पावर 0 भी होता है, तो 3 की पावर 0 होता है यानी कि 15, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 720 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा ना, आएगा समझ में, सब आएगा। ये देखो ये नंबर, अब ये नंबर वैसे कहने को तो आपको सर ये तो अलजेब्रा का तो लग रहा है, नंबर सिस्टम को तो लग नहीं रहा, हाँ ये है तो अलजेब्रा का ही, बट तुम्हें जरा मैं इसमें समझाने वाला था कि हाउ टू यूज योर माइंड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देखो हमें एक चीज तो बता देता हूँ, HCF इंटू LCM, दो नंबर्स के लिए, दो नंबर्स के लिए अगर उसका HCF और LCM पता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उन नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है, चाहे वो आपका अलजेब्रा में हो, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो, दोनों के लिए क्या होता है आपका ट्रू होता है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे px आपका पता है आपको px कितना है, x की पावर 4 प्लस जो जितना भी छोड़ो, qx कितना है, मैं बस मेन से समझाता हूँ तुम्हें, x की पावर 4 इतना है। gcd क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि HCF और इसका कितना है, HCF आपको गिवन है, यह आपका x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि एलसीएम कितना होगा, देखो अपना साथ दिमाग लगाना है यहाँ पे जरा, HCF इंटू एलसीएम करोगे आप, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 करोगे इंटू एलसीएम बराबर कितना होगा, ये px इंटू qx यानी कि x की पावर 4। अब मेन मुद्दा जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आएगी तुम्हारा 8, क्लियर है। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए 8, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको x की पावर 2, तो यानी कि एलसीएम वाले में हाईएस्ट पावर x की पावर 6 होना चाहिए, इतना क्लियर हुआ। एलसीएम वाले में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर 6 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, देखो 2 था, स्क्वायर करोगे x की पावर 4 हो जाएगी, x², एक मिनट अलग पेन यूज कर लेता हूँ, x की पावर 2 इंटू x की पावर 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं ये कितना है, देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पहले वाला आंसर है, पहले वाला हमारा आंसर है। एनीवेज मैं तो बता देता हूँ, और भी 4 प्लस यहाँ पे कितना है, x की पावर 4 है इंटू x की पावर 4, ये तो 8 हो गया, 8 थोड़ी चाहिए हमें 6 चाहिए, ये भी नहीं आंसर। इसके नीचे देखो 4 4 8, x की पावर 8 हो गया, ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो हो जाएगा आपका ए। अलजेब्रा का कोई यूज ही नहीं हुआ इसमें, आपको जो दिमाग खपाना था यहाँ पे सिर्फ इतना खपाना था कि पावर जो है मैक्सिमम कितना होगी, यहाँ पे 4 और 4 8 होगी, यहाँ पे भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे x² तो पहले से है, x की पावर 6 चाहिए एलसीएम में, और वो कहाँ पे मिल रही है तुम्हें, यहाँ पे मिल रही है। एलसीएम पूछा ना आपसे, व्हाट इज देयर एलसीएम, तो इस सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। एक सवाल और करा देते हैं, 20 सवाल हो जाएंगे आज, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। px दिया था, qx दिया था, HCF दिया था, एलसीएम पूछा था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला, HCF ऑफ एंड एलसीएम ऑफ xy इज इक्वल टू x इंटू वाई। चलिए आज का लास्ट सवाल, ये तो तुम्हें करवा ही दिया था मैंने, x की पावर n, ये तो आसान हो गया, इससे पहले मैंने पढ़ लिया था। अगर आप बीच में से देख रहे हो वीडियो तो बीच में से मत देखो प्लीज, स्टार्टिंग से देखो। x की पावर n को x प्लस वाई से डिवाइड करोगे तो कब डिवाइड होगा, पहला बोल रहा है कि n नेचुरल बोल रहा है, चलो ठीक है, नेचुरल तो चाहिए, नेचुरली तो होता है 2 3 4, है ना। सेकंड बोल रहा है x इवन नेचुरल नंबर, n क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर, व्हिच इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन। हाँ देखो भैया दोनों ही सही नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही नहीं है, both the statement are not sufficient to answer the question, नहीं sufficient नहीं है दोनों। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये वही सवाल है, एक मिनट, जल्दी इतने जल्दी फैसला नहीं सुनाना है। सफिशिएंट द क्वेश्चन, वही डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल है, डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। n नेचुरल नंबर बोल रहा है, ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। फिर बोल रहा है n है जो इवन नेचुरल नंबर है। भैया मुझे बताओ अगर n इवन नेचुरल नंबर होगा तो जैसे x² प्लस y², तो क्या ये डिवाइड होगा x प्लस वाई से, क्या ये डिवाइड होगा, तो आपको होगा सर डिवाइड x प्लस वाई से, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखूं, मैं, हाँ सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को, तो इससे आपको पता लग रहा है कि आपका आंसर क्या होने वाला है, हाँ या ना। पता तो लग रहा है ना कि ये डिवाइड नहीं होगा, यस और नो बताना है यहाँ पे। x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y, है या नहीं है, इज इतना डिविजिबल बाय x प्लस y, तो आपको पता लग रहा है कि आंसर, इससे पता लग रहा है ना कि डिवाइड नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि डिवाइड नहीं होगा, पहले से नहीं पता लग पा रहा है, पहले से नहीं पता लग रहा है आपको कि वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट, तो यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, डिवाइड तो नहीं होगा बट तुम्हें पता तो लग रहा है, किससे पता लग रहा है, इस वाले से पता लग रहा है, ऊपर वाले से पता नहीं लग रहा है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर ऑड है तो डिवाइड हो जाएगा भैया, x³ प्लस
वाई क्यूब है तो ये तो डिवाइड होता है ना एक्स प्लस वाई से, बट ऊपर वाले से पता नहीं लग रहा है, नीचे वाले से पता लग रहा है, अगर इवन नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज चलते हैं, आज के लिए इस लेक्चर को इतना रखते हैं। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को कराने के लिए, ठीक है ना। मैं तुम्हें करवाऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको होमवर्क के तौर पे करो। ठीक है, होमवर्क है, इसको ट्राई करना, आसान सवाल है, ऊपर वाला तो मैं पढ़ा ही रखा है मैंने, 41 की पावर 43, 43 की पावर 43 है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड प्लीज़ टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस की, ऐसे सेशंस की, तो इट विल बी ग्रेटफुल। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।